welcome and welcome back to my YouTube channel. So here I am with my new YouTube video. So जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ. हाँ, मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा सपना मैंने कैसे पूरा किया और ये चीज़ें कैसे हुई. मैंने अपना नया घर कैसे लिया और ये चीज़ें कब से स्टार्ट हुई और कैसे हुई, मैं आपको सब A to Z बताने वाली हूँ. इसके क्लिप्स भी हैं मेरे पास जो मैं वीडियोस में कहीं कहीं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मतलब मुझे बताना था आपको. एक्सप्लेन के जो बोल के एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, वो वीडियोस में नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने वीडियोस प्रॉपर ऐसे नहीं बनाई है. मैंने वीडियोस ऐसे हाफ करके बनाई हैं, जो मतलब बहुत, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, तो मैं पूरा मतलब ऐसे वीडियो नहीं बना पाई. और अभी मैं बैठी भी हूँ उसी घर में जो मेरा सपने का घर मैंने लिया हुआ है, माई ड्रीम हाउस. या तो इसका भी व्लॉग आएगा आपको, तो अगर आपको इसका भी व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, घर लेने का सपना तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था. जब मैं 17 की थी, जब मुझे घर से निकाल दिया गया था. जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है पिछले व्लॉग में, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है. तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया, तो उस टाइम भी मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरा घर चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में दूसरे के घर में रही हूँ, पीजीज में रही हूँ और रूम लेके रही हूँ, फ्लैट्स में रही हूँ. तो अपना घर चाहिए मुझे, क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं रहना था मुझे. तो उस टाइम पे ही मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरी फैमिली को घर देना है और मेरा एक घर चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली को भी घर देना था मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से कहीं 2BH, हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मॉम, डैड, मैं और मेरे 2 भाई. तो मुझे हमेशा से था कि मेरा खुद का रूम, और हम लोग का सामान बहुत ज़्यादा था. तो मतलब ऐसे जैसे हम लोग, मेरे डैड आर्मी में है, तो उनका बॉक्स वगैरह था आर्मी के, मतलब बॉक्स जो होता है ना ब्लैक कलर के जिसमें लिखा होता है, वो सब चीज़ें थी. तो वो सब चीज़ें ऐसे मतलब रूम में ऐसे रखा हुआ रहता. तो मुझे थोड़ा मतलब वीडियोस भी मैं नहीं बना पाती थी. मेन रीज़न वीडियो ना बनाने का यही है कि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं था. बट फिर वो चीज़ मैंने गलत सोचा, क्योंकि लोग आजकल वीडियोस बनाते हैं, किसी भी अगर बनाने का मन हो तो बना लो, वो मैं एक चीज़ नहीं बोलूँगी. बट हाँ, मेरे दिमाग में चीज़ें रहती थी कि यार बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लाइटिंग नहीं है. अभी देखो लाइट देख रहे हो, मतलब देख रहे हो इतनी प्यारी लग रही है मैं. सो ये सब चीज़ें थी. बट फाइनली कैसे भी करके मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हुआ है. तो मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से कि कैसे चीज़ें हुई, कैसे मैंने ये घर ढूंढा अपना, कैसे हुआ, कितने में मैंने घर लिया है, और जो चीज़ें हुई मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी आपको. सो गाइज, जब मैंने सोच लिया था कि मुझे घर लेना है, तो वो चीज़ सोचने में तो हम यूँ ऐसे ही सोच लेते तुरंत चीज़ें कि हाँ भाई है, घर लेना है ले लेंगे. बट फिर मुझे लगा बहुत बहुत मुश्किल, और ये सच में बहुत मुश्किल था घर लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल. तो जब मैं दुबई गई, दुबई में मैंने काम करना स्टार्ट किया. और दुबई जाने से पहले भी जब मैं यहाँ पे थी और वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो एक चीज़ें, छोटी चीज़ें, मतलब थोड़े पैसे जोड़ के मैं फालतू के खर्चे नहीं करती थी. मैं अगर मुझे किसी भी सॉन्ग प्रमोशन से 5,000, 6,000, 7,000 स्टार्टिंग में जब उस टाइम पे आते थे, तो तब भी मैंने हर चीज़ जो ली है वो गोल्ड में ही खर्च किए हैं. मतलब सोना लिया है मैंने, या तो मैंने जमा किए. मैंने फालतू के इधर उधर के खर्चे नहीं किए. अब मैं थोड़े बहुत कर लेती हूँ, वो भी थोड़े बहुत. मेरे जो खर्चे होते हैं वो कपड़ों में होते हैं, बाकी ऐसी फालतू की चीज़ों की मुझे शौक नहीं है. और शौक तो बहुत चीज़ें हैं, बट हाँ यार, मतलब थोड़ा ना पैसे की बचत करनी होती है. अगर तुम्हें कोई सपना देख रहे हो ना तुम, तो तुम्हें पैसे की बचत करनी ही पड़ेगी, फिर जाके तुम वो सपना पूरा कर पाओगे, जैसे मैंने किया है. हाँ, तो मेरा भाई आ गया था. हाँ, तो मेरा भाई आके कैसे बोल रही हूँ. हाँ, सो गाइस, भाई आ गया था मेरा. तो मैंने तुम्हें सही से रखा, क्योंकि बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पेशेंस चाहिए. सो गाइज, जब मैं दुबई में थी, तो फिर मैंने वहाँ से अपना मेहनत करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, जो भी चीज़ें होंगी, मतलब जो भी कमाती थी, मैं फालतू के खर्चे नहीं करती थी. मैं अपना जमा करना स्टार्ट कर देती थी, और मैं FD करना स्टार्ट. पहले बात तो मुझे बैंक का ना कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मैं पापा से या भाई से, अतुल मेरा जो भाई है, उससे मैं हेल्प लेती थी इस चीज़ों के लिए. तो मैंने अपना बैंक में करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, सेव करना है, मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे घर लेना है. जब मैं यहाँ पे थी, यहाँ पे भी जितने मैंने पैसे कमाए, जितने भी मैंने जॉब किए, जो भी चीज़ें की, मैंने वो
चीज़ें भी मैंने पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आधे पैसे जमा कर लिए थे और आधे मैंने वहाँ पे जाके फिर मैंने धीरे धीरे करके, तो मैंने 2 साल लगे मुझे पैसे कमाने में, जोड़ने में और ये सब चीज़ें करने में। 2 साल के बाद मैंने ये जाके सपना पूरा किया। तो 2 साल के बाद जब चीज़ें मतलब लास्ट हो गई कि हाँ मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, तब मैंने घर देखना स्टार्ट किया। घर देखना, पहले मेरा प्लान था 3 BH का घर लेने का। 3 BH का मुझे लगा था हो जाएगा, मतलब 70-80 लाख तक में हो जाएगा 3 BH का घर। और मेरा था कि मैं द्वारका की तरफ लूँ, द्वारका में जैसे कि मतलब गुड़गांव टाइप में या द्वारका में सोसाइटी में घर लेने का प्लान था मेरा। बट ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि सोसाइटी में आपको 1 करोड़ से, 1 करोड़ भी बहुत कम बोल रही हूँ मैं, 1 करोड़ से ऊपर ही आपको घर मिल रहा था, वो भी 3 BH का और छोटे छोटे रूम। मतलब मुझे छोटे छोटे रूम का पता नहीं क्या, मुझे छोटे छोटे रूम चाहिए ही नहीं थे। मुझे रूम में थोड़ा स्पेस हो, रूम में नहीं हो तो हॉल में स्पेस हो, ये चीज़ें मुझे जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो मैंने बहुत, दुबई से ही मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ, अपने दोस्तों को बोल रही हूँ जिसने घर लिया था। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर ही है, उसको उससे मैंने कॉल करके पूछा था, उसने न्यू होम लिया था, यशस्वी राजपूत नाम है उसका। तो मैंने उससे पूछा था कि क्या तो आपने रूम लिया है ये घर पर, उसने गुड़गांव में लिया था। तो शी वॉज लाइक कि हाँ बट यहाँ पे भी ऐसा ऐसा है। उसने भी मुझे बहुत सी सजेशन दी, तो मैंने उसकी सजेशन भी मतलब ध्यान में रख के फिर मैंने सोचा ओके तो अब क्या करना है। मतलब द्वारका में तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा घर, क्योंकि द्वारका में तेरा बजट जो है वो उस हिसाब से नहीं है। और मेरा बजट 1 करोड़ तक चलो ठीक है मैं कर लेती, क्योंकि उसमें भी मुझे लोन लेना पड़ता, तो 1 करोड़ ठीक है। बट 1 करोड़ से ऊपर, और वो भी घर जो मतलब तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कि तू रूम बड़ा है और थोड़ा बालकनी स्पेस है, स्पेस वेस कुछ नहीं था इतना। तुम्हें रूम भी मतलब ऐसा ही मिलता नॉर्मल, जैसे मैं अभी जहाँ पे रह रही हूँ उसके जैसा ही स्पेस था। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो फिर मैंने छुट्टी ली, मैंने दुबई से छुट्टी लेके जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने स्टार्ट कर दिया रूम घर वर देखना। और मेरे डैड भी यहीं थे, तो मेरे डैड ने नहीं, मेरे डैड पहले नहीं थे, पहले मैं थी यहाँ पे। तो मैंने घर देखना स्टार्ट किया, देखा तो एक घर मुझे पसंद आया, फिर मेरे डैड भी आ गए थे, फिर हम दोनों ने, मेरे डैड और मैंने घर देखना स्टार्ट किया। तो मेन चीज़ तो यहाँ पे पंगा होती है कि मेरे डैड और मेरी चीज़ें मैच ही नहीं होती। जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे डैड को नहीं चाहिए, जो चीज़ मेरे डैड को चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पसंद नहीं आता। तो ये मेन मुद्दा तो यहाँ पे हुआ। कितनी बार तो हमारी इस चीज़ को लेके बहस भी हुई है कि नहीं पापा को ये पसंद है तो नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ऐसा चाहिए, पापा को ये पसंद। पापा और मैं, हम दोनों जाके घर देख रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत वो बड़ी बात है, क्योंकि मेरे डैड से ना मतलब ठीक है, मेरे डैड इतने भी बुरे नहीं है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, उनकी सोच थोड़ी अलग है। उनकी सोच अभी भी मतलब बिहार वालों जैसी है, जो अभी जाके थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है, बट उनकी सोच है ऐसी। तो मैंने सोचा कि मतलब उस टाइम पे मैं और डैड निकल गए घर देखने के लिए। अब मेरे पापा जो घर दिखा रहे हैं, प्राइस उतना ही जितने में मतलब लेना है घर, बट इतने छोटे छोटे रूम, और उसी एरिया में जिस एरिया में मैं हूँ। मुझे तो पहली बात तो उस एरिया से निकलना था, उस एरिया की मतलब इतनी मुझे दिमाग खराब हो गया ना, उस एरिया में गाड़ी नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना, और रोड से मतलब मुझे उस एरिया से निकलना था। तो फिर मेरे डैड दिखा रहे हैं मुझे घर, मेरे डैड ने एक घर दिखाया, नहीं पसंद आया, दूसरा घर दिखाया, नहीं पसंद आया, तीसरा घर नहीं। तो मैं भी छुट्टी लेके आई हूँ, मेरे डैड भी छुट्टी लगे, और हम डेली निकल रहे हैं घर देखने के लिए। तो डैड के सामने तो पहली बात मैं ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, मतलब मेरे से निकलता ही नहीं है, कैमरा निकल भी जाएगा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, और मैं बोलूंगी वो मुझे ऐसे देखेंगे, मतलब ऐसे देखेंगे जैसे खा जाएंगे मुझे। तो मैं अपने डैड के सामने व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं मेरे अंदर क्या ये डर है थोड़ा, उनके सामने मेरे से बोला ही नहीं जाता कुछ भी इतना। तो मतलब अंदर से डर सा लगता है। तो फिर मैंने देखा, मुझे नहीं पसंद आया। फिर उस टाइम पे मेरे डैड का जाने का टाइम हो गया, मेरे डैड भी जॉब करते हैं बिहार में, तो उनको वापस जाना था, तो वो चले गए। और चले भी गए तो हमारी लास्ट में लड़ाई नहीं हुई कि ना मतलब कुछ, जिस चीज़ के लिए मैं ऑब्वियसली बात है मैं दुबई से ऑफ लेके आ रही हूँ, छुट्टी लेके आ रही हूँ कि मुझे घर फाइनल करना है। मैं फाइनल करके उस टाइम पे जाऊँगी तो फिर मुझे रजिस्ट्री के लिए आना पड़ेगा, फिर मुझे पूजा करवाने के लिए आना पड़ेगा, तो वो चीज़ में फाइनल, तो वो चीज़ भी नहीं हुआ, पापा चले गए। फिर मैं गुस्से में, जिस दिन मुझे याद है जिस दिन डैड जा रहे थे मैंने उस दिन बात भी नहीं किया था, मैंने 2 दिन पहले ही हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने बात नहीं किया था उस दिन। तो पापा चले गए,
पापा चले गए, फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे रह के, मैं भी चले गई। फिर मैं जब वहाँ गई तो मैं वहाँ पे अपने दोस्तों को बोल रही हूँ कि देखो कुछ मेरे लिए घर देखना है, ये देखना है, वो देखना है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि प्लीज़ कुछ करो, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी पे भरोसा मत करो तुम, तो जो चीज़ मैं करती हूँ ना गलती, वो चीज़ तो तुम लोग करो ही मत भाई। कि मैं किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ कि हाँ ये है ना, ये दोस्त देख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो बस बोलेंगे तुम्हें ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे पहले। तो फिर उस टाइम पे मैंने बोला, बट किसी ने कुछ किया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को मैंने मम्मी और भाई को बोला, तो उनको बोला कि जाओ तुम लोग ही जाओ घर से बाहर और देखो घर को। मैंने नंबर दिए उनको बहुत बिल्डर्स के कि इनके पास जाओ, ये लोग घर दिखा रहे, तुम जाओ इनको देख के आओ। तो फिर ये लोग गए, देखा इन लोगों ने, मुझे वीडियोस भेज रहे हैं, मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे। तो फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें पसंद आनी स्टार्ट हुई। वो जो मतलब इसी एरिया में था और मुझे चीज़ें लाने से, तो एक घर मुझे मतलब हाँ, वो जो रूम 3 BH का था उसका मतलब 3 BH का एक 4 BH का घर उन्होंने वीडियो भेजा, तो जो मुझे पसंद आया तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं अब 3 नहीं 4 BH का ही लूँगी। क्योंकि मेरा जो था मतलब कि मैं 1 करोड़ तक का घर लेने का सोच रही थी, और उस रेंज में यहाँ पे उस रेंज से कम में मिल रहा था, मतलब उस रेंज से कम में ही मुझे 4 BH का मिल रहा था। तो मैं 4 BH का क्यों ना लूँ, ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ अच्छी उसी रेंज में तो मुझे 4 BH का मिल रहा है, तो मैंने 4 BH का लेने का सोचा। तो फिर मेरे को उस दिमाग में उस टाइम क्लिक हुआ कि अब 3 नहीं 4 BH का ही लूँगी। तो ऊपर वाला जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। तो फिर मुझे एक घर पसंद आया, फिर धीरे धीरे इन्होंने और दिखाया मुझे। फिर लास्ट में एक घर की वीडियो आई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत सुंदर घर था वो, बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस था उस पर, बहुत चीज़ें थी, बहुत अच्छा था। तो मुझे पसंद आया, और मेरे मतलब उस टाइम में मेरी मम्मी और मेरे भाई को भी पसंद आया। फिर जब मेरे डैड और मैं आए उस घर को देखने के लिए, तो उसका क्लिप डालूंगी मैं इसके बाद। तो वो जब मैं डैड और मेरे घर आए देखने के लिए, तो फिर उनको ये घर मेरे डैड को खटका थोड़ा सा कि नहीं ये ना मेट्रो से बहुत दूर है, और वो था अंदर था, मेट्रो से बहुत दूर है, और ये घर जो है 2 साल पहले ही बना है, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो उस टाइम में मेरे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। उस टाइम में मुझे लग रहा था नहीं मुझे तो यही घर चाहिए, मुझे ये अच्छा लगा ये वो फलाना, मुझे यही घर चाहिए। तो उस टाइम में मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी कि हाँ मेट्रो से दूर है या मैं ऐसा है वैसा है। उस टाइम में मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। तो फिर मैं सोची कि नहीं मुझे ये घर पसंद है। 4 BH का था वो घर, और किचन विचन सब कुछ उसमें अच्छा था, तो मुझे वो पसंद आया। तो फिर हम वो घर मैं आई, उसके बाद मेरे डैड हम सब गए देखने के लिए, पापा मम्मी मैं अतुल, हम सारे गए देखने के लिए। फिर भी हम लोग उस घर के देखने के बाद भी पापा 3-4 घर और देख रहे थे, बट नहीं, मेरे दिमाग में वही घर चल रहा था, वही घर चल रहा था, वही घर चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, पापा चले गए। इस बात पे भी उस टाइम पे भी लड़ाई हुई, और फिर पापा चले गए कि तू देख ले फिर तेरे को क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ ये घर सही नहीं है। ये मेरे दिमाग में वही घर घूम रहा था। फिर मैं और अतुल, और फिर हम लोग निकल ही रहे थे, फिर मैं और मम्मी निकले थे घर देखने के लिए धीरे धीरे सारा करके। तो वो भी मैं क्लिप डालूंगी। मैं मम्मी और शुभम निकले थे घर देखने के लिए। तो गाइस हम आए यहाँ पे, लोकेशन कैसा लगा? बहुत मम्मी बाहर देखो, लोकेशन बहुत दूर है, वही ज्यादा फिंगरप्रिंट लगा रखी है। मैं तो डर गई। तो लोकेशन बहुत दूर है, बट फिर भी कैसा लगा क्या घर सो गाइस चलो। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं घर देखने के लिए, और अभी एक घर यहाँ पे देखा हम लोगों ने, बट यहाँ पे ना सामने एक घर है, वहाँ पे एक आंटी को गोली मार के घर में चोरी करने के लिए आए थे, इसलिए मुझे यहाँ पे लेने में ना थोड़ा सा डर लग रहा है। अच्छा है, छोटा है, ज़्यादा दूसरा घर जो मुझे पसंद आया था वीडियो पे वो देखो। हमारी मम्मी गोली लेकर किसी को मम्मी डरती किसी से थोड़ी है। हाँ गरीबी देख रहे हो, हम घर लेने चले हैं 70-80-90 लाख का, और एक स्कूटी में क्या करे यार, बस मम्मी थोड़ी पतली चलाने वाला कोई नहीं है ना यहाँ पे गाड़ी। लेट्स गो। यशोदा जन्म लिया आधी आधी रात।
वसुदीप बल्ले बल्ले। आगे हो जाओ, आगे हो। सो आगे मम्मी आगे हो। वसुदीप बल्ले बल्ले, वसुदीप बल्ले बल्ले। ओ तेरी बहन की We wish you a Merry Christmas. वसुदीप बल्ले बल्ले। चलो गाइस बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप तसल्ली जिससे पूछना उससे पूछना मुझे पता करना पड़ता है। बिल्कुल कोई भी सामान कोई बिल्कुल लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। जाके छत भी देखे, टंकी भी देखे, कोई सामान लगा, 1 रुपया का बात नहीं है भैया। आप गुस्सा क्यों आ गए? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पता नहीं, करना, गलत हो गया आपका लग रहा है। गुस्सा गुस्से की मैंने गुस्से वाली बात की नहीं कोई आपसे। नहीं, गुस्सा मैंने कुछ भी पता करना कर सकते हो। पता नहीं, कोई आप भी करोगे, आप भी कहीं लोगे तो करोगे, या ये होंगे तो करे किए होंगे। ये किचन मुझे पसंद आया। बहुत मेहनत का है। ये बैक साइड का है शायद, नहीं ये फ्रंट साइड का ही है ना, फ्रंट साइड का ही है बालकनी। सो गाइस ये था वो घर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मैंने बाकी का शूट कर लिया है तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालने वाली हूँ। सो या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, वेट फॉर पार्ट 2 प्लीज़ देखना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू एंड राधे राधे।